आहार चर्या को जा रहे थे महाराज। रास्ते में एक सूफा फटकने वाली मिली। अब वो सीधे तो महाराज थे, पूछा भाई ये क्या कर रही है? बोले महाराज जी ये छिलके फेंक रही हूँ, उड़द रख रही हूँ, क्योंकि ये छिलकों से उड़द का स्वाद बिगड़ जाता है। उड़द से क्या कहा भाई? ये छिलके जो उड़दों में जन्म से आए हैं ये स्वाद बिगाड़ते हैं, इनको तुम अलग कर रही हो? ओहो, 12 साल से गुरु महाराज यही तो कह रहे थे, शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, आत्मा को बचाना है, छिलकों को छोड़ना है। बस वहीं खड़े हो गए और एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। एक वहीं खड़े खड़े सूपा फटकने वाली देख रही है कि महाराज ये क्या हो गया? महाराज तो ऊपर उड़ने लगे। तुरंत वो सूपे फटकती रही और महाराज ध्यान में बैठ गए। ओहो, आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम, मैं इन सब अचेतन पदार्थों से पृथक चेतन आत्मा हूँ। यही तो महाराज कह रहे थे गुरु महाराज। केवल ज्ञान हो गया। 5000 धनुष ऊपर उठ गए, हल्ला मच गया। गुरु के पास समाचार कहे, बोले तुम पागल हो गया? उस मूर्ख को केवल ज्ञान होगा? हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा होगा। बोले साहब सारा नगर जानता है, उसी को केवल ज्ञान हुआ। महाराज ने जाके देखा तो गुरु महाराज साष्टांग नमस्कार करते हैं, नमो अरिहंताणु। कौन सुधार सकता है? कौन सुधार सकता है? जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहने वाला प्राणी संसार को तज सकता है। ये पूज्य आचार्य महाराज के लिए रविंद्र जी जो तुम्हारे गायक हुए ना, उन्होंने लिखी थी विदिशा पंचकल्याणक के समय। बहुत पुरानी घटना है, 30-40 साल पुरानी। उन्होंने आचार्य जी को देखा नहीं, मां सुन करके कहा कि संसार में रहकर व्यक्ति संसार से भी ऊपर उठ सकता है इस अवस्था में। उस समय आचार्य जी की उम्र 35 साल की थी मुश्किल से। इस उम्र में भी कोई ऊपर, इतना ऊपर उठ सकता है? इस संसार के दलदल में व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, पर कोई सुधारने वाला कोई नहीं। उस दिन मुझे समझ में आया, मैंने कहा ना कि ज्ञान कब कहाँ किस समय हो जाए ये नहीं कहते। कहो बड़े बड़े गुरुओं के ज्ञान से ज्ञान ना हो गए, और ऐसे स्थान पर ज्ञान हो गया जहां कोई मतलब ही नहीं था। कभी भी ज्ञान हो सकता है, छोटे से निमित्त में हो सकता है। और ऐसी स्थिति में देखो ना, मारीच का जीव भगवान तीर्थंकर आदिनाथ का पोता, आज उनके कुल में जन्म लिया, उनकी गोदी में खेला, लेकिन भटक गया। आदिनाथ नहीं सुधार पाए उसको, नहीं सुधार पाए। और कब सुधरा? शेर की पर्याय में एक साधारण मुनिराज ने उपदेश देते ही शेर ऐसा सुधरा कि अंत में तीर्थंकर महावीर बन गया। कौन सुधार सकता है? कोई ताकत नहीं महानुभाव, किसी में ताकत नहीं है किसी को सुधारने की। व्यर्थ के अपन अहंकार करते हैं कि हम तुम्हें सुधार देंगे, व्यर्थ में अहंकार करते हो हम बेटे को सुधार देंगे। कुछ नहीं है। सुधारने वाले में ताकत नहीं होती है, सबसे बड़ी ताकत सुधरने वाले में होती है। सुधरने वाले में ताकत आ जाए तो सूफा फटकने वाली भी उसको, सुधरने की ताकत आ जाए
तो शेर की पर्याय में भी सुधर सकता है। शक्ति, इसलिए हम विगत दिनों से कह रहे हैं, संसार को सुधारने की चेष्टा मत करो, सिर से पहाड़ मत फोड़ो। संसार में अच्छाइयाँ खोजने का प्रयास मत करो, रेत से तेल मत निकालो। इस संसार में कभी अच्छाई हो ही नहीं सकती। संसार कभी अच्छा नहीं हो सकता, संसार में अच्छाइयाँ नहीं हो सकती, कहीं नहीं मिलेगी, किसी बाजार में नहीं, कहीं दुनिया में नहीं, कितने मूल्य दे दो, ये सब व्यर्थ के प्रयास हैं। सबसे बड़ी ताकत वो देखो, तुम किसको सुधार रहे हो। जो मैंने कहा ना, उस बीड़ी सिगरेट पीने वाले से मुझे ज्ञान हुआ, उस दिन के बाद मैंने महावीर स्वामी को आरोप लगाना छोड़ दिया, सौधर्मेंद्र को आरोप लगाना छोड़ दिया कि आप लोग तो दुनिया में थे और समर्थ थे, पर आपने क्यों नहीं रोके पापाचार, क्यों नहीं रोका मिथ्यात्व। चाहते तो सौधर्मेंद्र 2 मिनट में ऐसा चमत्कार दिखाता कि सारे मिथ्यात्व खत्म हो जाते। कोई कुगुरु नहीं होता, कोई कुशास्त्र नहीं होता, कोई कुदेव नहीं होता, मिथ्या नाम की चीज ही नहीं होती। सौधर्मेंद्र कर सकता था डंडे के बल पर, शक्ति के बल पर, लेकिन नहीं किया। ये ज्ञान हमें उस सिगरेट वाले ने दे दिया। महाराज जी, आप सब कितनी प्रयास कर लो, पूरे परिवार कर लो, जब तक मेरे अंदर सुधरने का भाव नहीं आएगा, आप दुनिया में पीने से रोक दोगे, हम बाथरूम में जाके पी लेंगे। अब वहाँ आके दिखाओ तुम। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।